अगर आप जीएसटी टैक्स पेयर है और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नया नोटिफिकेशन आ चुका है और नए नोटिफिकेशन में 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर के लिए बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने किया है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो मैं आपको पर्टिकुलर डेट भी बताने वाला हूँ कि कौन सी डेट से ये एप्लीकेबल होने वाला है। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा कि जिसमें कि लिखा हुआ है कि इस डेट से ये एप्लीकेबल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि आप अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जो कि आपके बहुत काम की होती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं काफी टाइम से जीएसटी में नए नए बदलाव होते जा रहे हैं, जिससे कि जीएसटी मेंटेन करना बहुत सारे लोगों के लिए आसान भी हो रहा है, जिनको नॉलेज है, और जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव जो है जीएसटी डिपार्टमेंट ने किया है, जो कि 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के लिए एप्लीकेबल होता है। अब ये बदलाव कब से एप्लीकेबल है वो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए बदलाव क्या है। तो यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर के लिए ई इनवाइजिंग कंपलसरी कर दी है। अब आपने क्या करना है, आपकी जो इनवाइजिंग है, आपकी जो B2B इनवाइजेज है, उसका आपको ई इनवाइज जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि आपने सारे इनवाइस करने हैं। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जो कि रजिस्टर्ड डीलर को आप इनवाइस करेंगे, उसका आपको ई इनवाइस जनरेट करना पड़ेगा। अब ई इनवाइस में होता क्या है, इसमें कोई ऐसा बड़ी तीर नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या है, जो आप इनवाइस जनरेट करेंगे, जो भी आप इनवाइस बनाएंगे, तो सेम टाइम पे आपको उसको जीएसटी ई इनवाइजिंग के पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड कैसे होगा, वो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आज की डेट में जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उनमें ई इनवाइजिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है। आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें आप ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है? अगर एज अ टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें टैक्स पेयर का नुकसान भी नहीं है और फायदा भी नहीं है। उन लोगों के लिए नुकसान जरूर है जो कि 2 नंबर का काम करते हैं, जिनको कि बिल में हेरा फेरी करना होता है, तो वो अब इस काम को नहीं कर पाएंगे, जो कि इलीगल है और जो कि गलत भी है। तो अब ये काम जो है रुक जाएगा, इस तरह का काम अब नहीं हो पाएगा। अब जो आपके जो भी B2B इनवाइजेस हैं, उनको जैसे आप बिल जनरेट करेंगे, साथ के साथ आपको ई इनवाइजिंग के पोर्टल में भी वो अपलोड हो जाएगा। जैसे कि जो आपका बिल है, बिल आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, उस बिल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उस बिल को कैंसिल करना है तो आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। अगर आपके उस बिल में कोई मिस्टेक हो गई है तो फिर आप उस बिल को कैंसिल कर सकते हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर। और अगर 24 घंटे से ज्यादा आपका टाइम हो गया है, आपने मान लिया जाए कल 12 बजे आपने इनवाइस रेज किया था और आज आप 1 बजे 2 बजे आपको ध्यान आया कि यार जो इनवाइस बना था ये तो गलत था, तो वो कैंसिल नहीं होगा, ना ही वो मॉडिफाई होगा। आप उसका क्रेडिट नोट के थ्रू उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है, ई इनवाइस अगर आपका जनरेट हो जाएगा तो ना ही आप बिल को चेंज कर सकते हैं, ना ही आप उस बिल को किसी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही उस बिल को डिलीट कर सकते हैं। हाँ, उसको कैंसिल जरूर कर सकते हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर। उसके बाद अगर आपको कैंसिल करना है या आपसे उस बिल को बनाने में गलती हो गई है तो आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के थ्रू उस बिल को एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसका कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट का भी आपका ई इनवाइस रेज होगा, जिसकी भी इंफॉर्मेशन ई इनवाइजिंग के पोर्टल में जाएगी। तो यहाँ पे ये एक तरह से अच्छा भी है कि जैसे इनवाइस बनेगा, साथ के साथ आपका जो ई इनवाइस है वो आपके ई इनवाइजिंग के पोर्टल में अपलोड हो जाएगा, यानी कि वहां पे डिटेल चली जाएंगी और उसके 24 घंटे के बाद जो है वो सारी डिटेल आपकी GSTR 1 में शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब आप रिटर्न भरेंगे तो B2B की रिटर्न भरने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि B2B की जो डिटेल्स हैं, B2B इनवाइसेस आपके ऑटोमेटिकली आपके GSTR 1 में
पहले से ही शो कर रहे होंगे जब आप रिटर्न भरेंगे, क्योंकि आपने उनकी ई इनवाइसिंग जनरेट कर दी है। तो इसका सीधा सीधा जो बेनिफिट होता है वो होता है जीएसटी डिपार्टमेंट को, क्योंकि जैसे आप बिल बनाएंगे जीएसटी डिपार्टमेंट को ई इनवाइसिंग के थ्रू पता लग जाएगा कि भाई आपने ये बिल जनरेट कर दिया है और फिर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये उन टैक्स पेयर के लिए बढ़िया है जो कि ऑटोमेशन में काम करना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि भाई साथ के साथ हमारे जो इनवाइसेस हैं वो हमारे अपलोड हो जाए, हमें रिटर्न के टाइम पे सिर्फ उसको रिको करें और खत्म बात, उसके बाद हमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ना पड़े। तो उनके लिए बहुत बढ़िया है, साथ के साथ जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है, उनके पास इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो ई इनवाइसिंग में आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपका बिल बन गया तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, और ये अगर आपको कैंसिल करना है तो 24 घंटे के अंदर आप उस बिल को कैंसिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ई इनवाइसिंग के साथ साथ आपका ई वे बिल भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ये भी आपको फैसिलिटीज देता है, आपका सॉफ्टवेयर इस तरह की फैसिलिटीज देता है कि आपको जीएसटी के पोर्टल में नहीं जाने की जरूरत है, ना ही आपको ई इनवाइसिंग के पोर्टल में जाने की जरूरत है, ना ही आपको ई वे बिल के पोर्टल में जाने की जरूरत है। आपने सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर में बिल बनाया, बिल बनाने के साथ साथ सारी डिटेल्स वहां पे डाल दी और उसके बाद आईडी पासवर्ड डाल दिया और आपका जो ई इनवाइस और ई वे बिल है ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, जिससे कि आपका जो काम है और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब बात ये आती है कि भाई ये एप्लीकेबल कब से होने वाला है। तो दोस्तों ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, ये जो नोटिफिकेशन है ये कुछ दिन पहले ही आया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के लिए ई इनवाइसिंग कंपलसरी है। तो आपको आज से ही तैयारी कर लेनी है, इसका ट्रायल पहले ही आप ले लीजिए ताकि आपको 1 अगस्त से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उससे पहले ही आप इस चीज़ की तैयारी कर लीजिए। अगर आपके सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं है तो अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करिए और आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो पहले से ही एज अ ट्रायल जो है आप इसका ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए ट्रायल पोर्टल अलग से दिया गया है और अगर उससे पहले भी आप करते हैं तो तब भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ई इनवाइसिंग को कैसे एप्लीकेबल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, या ई इनवाइसिंग के लिए कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, तो बारीकी से मैंने सारी चीज़ें वीडियो में बताई हुई हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आप चैनल पे जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी जो कि ई इनवाइसिंग से रिलेटेड बनी हुई हैं। तो ये आप अपने माइंड में क्लियर कर दीजिए कि भाई 1 अगस्त से 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर के लिए ई इनवाइसिंग कंपलसरी हो गई है। इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो 2 करोड़ के लिए हो सकता है, वो 1 करोड़ के लिए हो सकता है और धीरे धीरे हो सकता है कि सभी के लिए ई इनवाइसिंग कंपलसरी कर दी जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आपके बहुत काम के होने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।